माननीय धर्मवीर शर्मा जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह कवाल साहब, शैलेश शर्मा जी, गोयल साहब, जांगड़ा साहब, भाई परमानंद जी के सपुत्र, मुझे नाम नहीं पता, माफ़ी मांगूंगा मैं, वेद प्रकाश शर्मा और साथी। वो कहते हैं ना, कहने को बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते हैं। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। मेरी अब क्या बताऊं, मैं 1968 से मेरा कांटेक्ट था दादाजी के साथ। मैं जब 24 साल का डॉक्टर बन के यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आया ही था, तो भी संयोगवश ऐसे हुआ कि मेरा रिश्ता करने वाले आए पटियाला से किया मैंने MBBS। वो मेरे फादर आए तो बोले कि साडा इत्थे गणेशा रहंदा, गणेशा हो कौन, उनको एड्रेस पता तो लेके आए, तो पता लगा कि दादा गणेशी लाल जी टंडन थे और मेरी वाइफ के दादी के सगे कज़न थे, फर्स्ट कज़न थे, और पटियाला से 16, 17, 18 साल की उम्र से भागे हुए थे, लेकिन बीच में कांटेक्ट हो गया था। तो वो मेरा पहला कांटेक्ट था मेरे होने वाले इन लॉज के थ्रू। अच्छा, मुझे शुरू से ही मेडिकल कॉलेज से क्या स्कूल लाइफ से ही सोशल एक्टिविटीज़ का हिस्सा रहा, इंटरेस्ट रहा, ड्रामेटिक्स में और स्टूडेंट स्ट्राइक्स में, मेडिकल कॉलेज में भी, सब जगह। तो मैं उनके साथ जुड़ गया। अच्छा, लकीली देखिए, मेडिकल कॉलेज पटियाला में उस ज़माने में 1961 में मैं दाखिल हुआ था। उस ज़माने में भी आप हैरान हो गए, लड़कियां भी ड्रिंक करती थी, लड़कियां भी उस ज़माने में, रेगुलर नहीं, लेकिन अगर एक भी ड्रिंक करती है तो समाज में तो दबा हो ही गया ना। तो उन हालात में भी मैं बचा रहा। मैं हैरान होता हूँ कि मैं कैसे बचा रहा। यहाँ PGHD स्कूल से मैंने 10वीं की, गीता संस्कृत में काफ़ी याद होगी। शास्त्री जी पहले डंडा मार के सुना करते थे, बाद में हमें आदत हो गई, घर में धार्मिक माहौल था, मतलब उस माहौल से आए और यहाँ फिर ऐसा माहौल मिल गया दादाजी के साथ नशेबंदी का। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो उसके बाद दादाजी के साथ ऐसे जुड़े कि दादाजी के साथ हमने थ्रू आउट हरियाणा, मतलब देखिए, मैं प्रैक्टिस करता था, लोग कहते थे यार तू कहाँ घूमता रहता है, गुड़गांव, रेवाड़ी, मतलब दूर थे ना, आसपास के गांव, तो लाडवा, डाबड़ा, आसपास के कितने गांव में जाके नशेबंदी पे भाषण होता। तो मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता, और बाकी सामाजिक भाई जयेंद्र वर्मा जी, अपने क्या नाम है, एडवोकेट, अपने जगत स्वरूप, भाई जगत स्वरूप एडवोकेट और जयेंद्र वर्मा जी के बिना दादाजी के बारे में बात करना अधूरा, क्योंकि वो उनके पार्ट एंड पार्सल पक्के वो थे। अगर आप दादाजी की बात करेंगे तो इनको तो लेना ही पड़ेगा। और दादाजी की, जयेंद्र वर्मा जी की, जगत स्वरूप की आपस में तू मैं भी होती रहती थी, खूब होती थी, मैं देखता रहता था। अच्छा, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं देख भी, उनको सांस की तकलीफ रहती थी उनको, दादाजी को, और मैं उनको घर भी ले जाता। तो मेरी मदर बड़ी खुश होती, भाई देखो इसके ससुराल से यहाँ में लोग रहते हैं, तो वो खाना वाना, वैसे तो उनका ज़्यादा खाना बलवंत ताल जी के यहाँ से आता था जब मूड होता था, लेकिन मैं भी, मुझे भी खुशकिस्मती है कि कभी कभी वो हमारे घर भी आ जाया करते थे। और 2 अक्टूबर को, 30 जनवरी को जुलूस निकलता था वहाँ गांधी चौक से। तो जब वहाँ से जुलूस निकाल के वापस आते तो मेरे क्लिनिक पे आके बैठते भाई जयेंद्र वर्मा जी, दादाजी, जगतपुर एडवोकेट, 2-4 और लोग। तो मेरे पड़ोस में संतू हलवाई की दुकान थी, तो फिर वो जलेबियाँ वहाँ खाया करते। और भी ऐसी कितनी बातें हैं दादाजी का। मेन मुझे एक बात थोड़ी सी याद आती है कि दादाजी कहते थे, भाई कोई भी आंदोलन है उसमें जितने ज़्यादा लोगों को लोगे उतना अच्छा रहेगा। कैसे? अपने आचार्य विनोबा भावे जी का शायद 75वां जन्मदिन था और 1500 रुपये इकट्ठे करने थे। मैंने कहा, बाकी ने कहा कि दादाजी किसी भी इससे फैक्ट्री वाले से ले लेते हैं। बोले नहीं,
1-1 रुपये की रसीद काटनी है 1500 लोगों की। मैंने कहा वो किस लिए? कहता है 1500 लोगों को ये होगा कि हम इन्वॉल्व हुए हैं इस मुहिम में, इसलिए उनकी ये सोच मुझे बड़ी बड़ी कमाल की लगी। वो बात मुझे हमेशा याद रहती है। वही बात है, कहने को बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते, अगर मैं बोलूँगा तो बोलता जाऊँगा, मैं बस यूँ ही करूँगा। मुझे हाँ ये कहते थे, देख इंद्रजीत इलेक्शन मत लड़ना तो मुझे पता तू इलेक्शन लड़ेगा। और मैंने 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ा भी सही मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, मतलब तू लड़ेगा जरूर पर लड़ना मत। खैर जो भी है वो बातें याद आती हैं। मैं दादाजी, अपने चंद्र वर्मा जी, पंडित जगत स्वरूप, इन तीनों को इकट्ठा याद करते हुए उनका ऋणी हूँ और इन तीनों को चाहता हूँ परमात्मा इनको अपने स्थान में, अपनी जगह में स्थान दे। धन्यवाद।